आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की, शीला दीक्षित की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी और पिछले कुछ दिनों से जैसे अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में जैसा काम किया था सबको पता है, बिजली पानी फ्री देके और बहुत कुछ करके। हालांकि रेवड़ी उसे कहते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट के नाम पे कांग्रेस ने यहाँ किया था जो, लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल का खिला रहा कि एक शून्य रहा। विकास के नाम पर खाली रेवड़ियाँ बांटने के नाम पर बिजली पानी का नारा दिया और बेवकूफ़ बनाया पूरी दिल्ली को। लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनी और फैसला आखिर उन्होंने किया। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए, लेकिन तब खुश हुए दिल्ली की जनता। और उन्होंने, हालांकि कांग्रेस अभी सत्ता से दूर थी, और बीजेपी को लोगों ने चुना और बीजेपी को लेके आए। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। अब दिल्ली की गद्दी पे जब बिठाया था तो दिल्ली में एक से एक महारथी थे, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो खेल रहा है कि हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक समय में योगी आदित्यनाथ के लिए किया था, वो उस वक्त जो भी था, हालांकि वो भाजपा से ज़्यादा दूसरी उनका अपना मंच था। लेकिन उसके बाद जैसे हरियाणा में देखिए सैनी को बना दिया, इससे पहले खट्टर को बनाया था, और राजस्थान में देखिए भजनलाल को बनाया था। दिल्ली में भी इसी तरीके से कई दावेदार थे, लेकिन अचानक एक अचंभा हुआ और जिस तरह पर्चियाँ निकलती है उस तरह दिल्ली में भी एक पर्ची निकली, एक पार्षद की, रेखा गुप्ता की, जो शालीमार बाग से पार्षद थी और अब शालीमार बाग से विधायक है और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है। लोगों ने सोचा दिल्ली को चलो जी तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली, शीला दीक्षित। और उसके बाद जो उससे पहले 7-8 दिन की या 1 महीना कहिए, सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के बाद रेखा गुप्ता आई, और रेखा गुप्ता की विधानसभा है शालीमार बाग। इंक्रोचमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे जिस तरीके से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है, लगातार आपने देखा। झंडेवाला के पास जो मंदिर है, झंडेवाला मंदिर के परिसर में, वहाँ एक मंदिर भी तोड़ा गया। हालांकि ये मंदिर अगर कांग्रेस की सरकार में टूटता तो हंगामा हो जाता, हिंदुत्व पे बहुत बड़ा प्रहार होता, लेकिन इस वक्त हो गया काम। उसके बाद दरगाह फैजलाई के पास आपने देखा एक PIL, मतलब इन्हीं के जो कारिंदे, कुछ इनके समर्थक लोग हैं, वो डालते हैं PIL, और समुदाय घृणा भी लगातार साथ साथ चल रही है। लगातार ये सब काम होते रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। और इंक्रोचमेंट के नाम पर काफ़ी जगह दिल्ली में तोड़फोड़ का डर बैठा हुआ है। इसमें शालीमार बाग विधानसभा, जहाँ की मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं, उनकी विधानसभा में 200-250 मकानों की सूची आती है। हालांकि पूरी दिल्ली में कई जगह ऐसी सूचियां हैं, वो डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ने की बात हो रही है। यहाँ 143 मकान 250 में से चिन्हित कर दिए गए हैं, मार्किंग कर दी गई है, और उन्होंने तोड़ने के लिए उनको कर दिया गया है। अब बेघर लोगों को करने का प्लान पूरा हो गया है। वहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी जो जगह लेता है, गरीब आदमी बसा अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है, उसमें एक एक पाई जोड़ता है, कहीं कोई लोन लेके बनाता है, कहीं कोई मजदूरी करके, कोई अपनी बीवी के जो गहने बेच के ये सब करता है, अपने परिवार का पेट काट के एक छत बनाता है। और ये कोई बहुत बड़ी वो आलिशान महलों में रहने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सर्वहारा वर्ग के गरीब मजदूर मेहनतकश लोग हैं जो मकान बनाते हैं। हो सकता है कई जगह इंक्रोचमेंट की जगह हो, अनऑथराइज जगह हो सकता है ऐसी जगह हो जो सरकार की लालशाही में आती हो, लेकिन वहाँ जब कॉलोनियाँ बसती है तब आप कहाँ होते हैं? बिल्कुल यही है। आज इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे शुरू कर दिया है। शालीमार बाग में 143 मकानों की लिस्ट में, वो सूची में, वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, उनको नोटिस दे दिया कि 15 दिन में आप, अब जो वहाँ विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, लोग वहाँ जो अपनी आवाज़ें उठा रहे थे, शीला बार बार इनके पास जाते हैं मिलने के लिए, रेखा गुप्ता, उन्हीं की विधानसभा के लोग, लेकिन मिलती नहीं है। जब यही है ना, वो मकानों को लिस्टेड कर दिया गया, निशान लगा दिए गए हैं मकानों की दीवारों पर कि ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। लोगों को सड़क पे आने का माहौल तैयार कर दिया गया है।
लोग बेघर हो रहे हैं। लोगों के पास कई ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए न तो पैसा है, ना उनका कोई आसरा है, वो सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे परिवार हैं जो 60-60 साल से वहाँ रह रहे हैं। शालीमार बाग गांव की बात कर रहा हूँ। गांव के पास जगह होगी, लालडोरे में भी होगी, कागज है उनके पास, कईयों के पास पुराने कागज है, कईयों के पास जीपीए है। तो ये रेलवे पटरी के साथ की जो जगह है, वहाँ साथ में रेल लाइन भी है। आपको याद होगा कि शादीपुर डिपो के पास भी यही मामला उठा था, कठपुतली कॉलोनी का, वहाँ से उठी थी। लेकिन वहाँ ये हुआ था कांग्रेस के टाइम में कि कठपुतली कॉलोनी को वहीं बसाया जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं बसाया गया, वहाँ बिल्डर्स को वो जगह दे दी गई थी। अब यहाँ शक वही हो रहा है कि यहाँ बिल्डर्स आएंगे, बिल्डर काम करेंगे, लेकिन गरीब को उठा दिया गया है। गरीब को ये कह दिया गया है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। उनसे कागज मांगे गए हैं, वो जीपीए दिखाते हैं। जीपीए ही दिल्ली में लगभग अगर देखा जाए तो दिल्ली में 60-70% ऐसे मकान हैं जहाँ पे जीपीए ही है लोगों के पास। इस तरह तो आप पूरी दिल्ली को अनऑथराइज कह देंगे, पूरी दिल्ली टूटने के कगार पे आ जाएगी। वहाँ कईयों के पास पट्टे भी हैं, पुराने कागज भी हैं, लेकिन अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि एक एसडीएम बिठा दिया गया है, अधिकारी बिठा दिए गए हैं एसडीएम ऑफिस में, वहाँ अपने कागज पेश कर दिए जाए, वहाँ उनसे सबूत मांगा जा रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये कहा था सीए एनआरसी में कागज दिखाओ, तो कागज दिखाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। इस सरकार को कागज की बहुत बड़ी जो वो हो गई है, फोबिया हो गया है। अभी देखिए, कागज की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से भी कागज मांग रहे हैं। अब लोग उनको भी कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए शंकराचार्य का। तो इनको कागज की बीमारी है, कागज देखने की। कई अभी जो एसआईआर हो रहा है, इसमें कई ऐसे बड़े अधिकारी, अमर्त्य सेन जैसे, मोहम्मद शमी जैसे, कई विधायक, कई पार्षद, कई मंत्री, उनको एसआईआर में उनका नाम आ गया और उनको नोटिस दे दिया गया कि आप नागरिकता सिद्ध करने के लिए कागज दिखाइए कि आप भारत के नागरिक हैं। अब यही इन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने कागज दिखाइए कि ये मकान आपका है। ऐसे कई लोग हैं, मैं जानता हूँ पर्सनल भी, जो 50-50 लाख रुपए लगा के, 30-30 लाख रुपए लगा के, 15-15 लाख रुपए लगा के 100-150 गज के अपने मकान को बनाया है। अब उसे तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गए हैं। समझ यही नहीं आता और चुप हैं लोग। ये विनाश जब से कांग्रेस की सरकार गई है दिल्ली में, देख रहे हैं विकास के। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ, वो ये कहना, तो मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की मैं तरफदारी कर रहा हूँ, कांग्रेस की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने डेवलपमेंट की बात करी, कभी इस तरीके की बात नहीं करी थी। 1975 आपको इंदिरा जी के समय का याद होगा, जब 1975 में 22 कॉलोनियाँ बसाई गई थी। आपको याद है? 22 कॉलोनियाँ बसाई गई थी। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, जितनी जहांगीरपुरी, ये सब कॉलोनियाँ हैं, ये इंदिरा जी की बसाई थी। आज वहाँ लोग, गरीब आदमी रह रहे हैं। आपको याद होगा तुर्कमान गेट में भी एक बार बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। तुर्कमान गेट के लोगों को वहाँ तोड़ा गया था, तो इंदर लोग के पास शहजादा बाग में बसाया गया था, उन्हें इंदर लोग में बसाया गया था। उन लोगों को आज इनको तोड़ दिया जा रहा है। अगर आपको ये जगह चाहिए तो आप इनका विकल्प आप क्या दे रहे हैं जनता को? आप 250 मकान हैं, उनमें 143 मकानों की लिस्ट ये जारी कर चुके हैं, उनको नोटिस दे चुके हैं, उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है कि आपका मकान टूटेगा, 15 दिन में आप साबित करोगे ये मकान के कागज आपके पास है। उन लोगों के लिए विकल्प आपके पास क्या है? आप क्या विकल्प दे रहे हैं इन लोगों को? अगर मकान तोड़ेंगे तो ये सड़क पे आ जाएंगे, इनको आशियाना दिया है। उस जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, इंदिरा जी ने विकल्प दिया था, प्लाट दिए थे हर झुग्गी वाले को। ये वो दौर था जब कांग्रेस के पास इतना साधन नहीं था, ये देश के पास इतना साधन नहीं था, और 75 के मतलब 20-25 साल की आज़ादी की थी हमारा जो समय था, उसमें इतना विकास हुआ और इंदिरा जी जैसा विकल्प। आज हम ये कहते हैं हम दुनिया की छठी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, और दिल्ली तो ये कहती है कि हम दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी और सबसे जो प्रमुख राजधानियों में से एक मानते हैं। हालांकि शीला दीक्षित के समय दिल्ली को उस ओर ले जाया गया था कि दिल्ली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक हो, जैसे सीएनजी यहाँ लेके आए, मेट्रो यहाँ लेके आई शीला दीक्षित। आपने क्या किया है? अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, हम गिनते ही नहीं, क्योंकि वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आरएसएस की जो लॉबी थी उनके जरिए किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात
बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं। बहुत से ऐसे हैं। गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला बिल्कुल सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो ऑफिसों में बैठ के केजरीवाल, अन्ना हजारे ये सब बैठ के दिल्ली में कांग्रेस को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ करके किस तरह भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मोहरा था, प्यादा था। हम प्यादे की तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद एक महिला मुख्यमंत्री आई थी। लोगों को उम्मीद थी एक महिला होने के नाते संवेदनाएं होगी, लोगों को उम्मीद थी एक महिला होने के नाते उनके पास जो कोमल दिल होगा, जनता के प्रति हमदर्दी होगी। लेकिन यहाँ उन्हीं की विधानसभा के लोग 250 घर होते हैं, 150 घरों की चलो नोटिस उन्होंने अभी दिया है। 150 घरों में 5000 7000 लोग हैं। ये वोटर हैं वो जिन्होंने वोट दिया था, और इन वोट में 5000 वोटों में से कुछ वोट तो ऐसे होंगे जिसे रेखा गुप्ता ने लिया था। वो वोट जो रेखा गुप्ता को मिले थे, 5000 में से लगाइए आप 3000 वोट तो होंगे, क्योंकि जीती हुई सीट है। यहाँ 3-3.5 वोट तो रेखा गुप्ता ने उस विधानसभा में लिए होंगे। अब यहाँ तो ये मामला भी नहीं कि खाली मुसलमान है, या हिंदू और मुसलमान सब हैं जिनके घर टूट रहे हैं। उनमें पांडे भी है, उनमें दुबे भी है, उनमें खान भी है, उनमें गोरी भी है, उनमें बहुत से लोग हैं, चौहान भी है, उनमें अब्दुल कयूम भी है, तो उनमें रामनाथ भी है। घर तो टूट रहा है सबका। वो कहते हैं ना लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यह मेरा मकान थोड़ी है। और ये भी कहते हैं, मैंने कहा न लगा आग मेरे घर को, या मेरे दोस्त मेरे साए में जो मकान है वो तेरा है। तो मेरा मकान जल रहा है तो आपका भी जल रहा है। सोचना यही है दोस्तों कि ये सरकार कहाँ लेके जा रही है आपको। ये दिल्ली की बात नहीं है। आप कमोबेश सब जगह पूरे देश को देखोगे तो मामला यही है। मामला यही है कि क्या क्या हो रहा है इस देश में, कैसे हो रहा है, और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आता कि लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। न दिल्ली में बोलते हैं, अब हिंदुत्व के बारे में इतना राग लापते हैं। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद के प्रति कालनेमी का शब्द उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है बार बार, वो कहते हैं कि मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन समझने वाले समझते इशारा किधर है। अब कालनेमी कौन है? वैसे भी जितना अपमान शंकराचार्य का करे, अगर कोई कांग्रेस की सरकार में वैसे होता तो क्या होता। अभी तक हिंदुत्व के नाम पे आंदोलन खड़े हो गए होते भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। लेकिन अब कौन बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो आज हिंदू सुरक्षित नहीं। कुलदीप सेंगर का मामला आप देखिए, दलित बेटी सुरक्षित नहीं। अखलाक, रकबर, पहलू, अफराजुल, कितने ऐसे लिंच हुए हैं मुसलमान, तो मुसलमान सुरक्षित नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले एक जो केस हुआ था, एक सिख अल्पसंख्यक की पगड़ी, उसका अपमान किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा। वो भी क्या बताएं। तो किसी को छोड़ा नहीं है इस देश में। अब कोई बच भी नहीं रहा है इस देश में। फिर भी देश में भारतीय जनता पार्टी उभार पे रहेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपने मानसिकता बना ली है, हमने मानसिकता बना ली है कि कांग्रेस का सत्यानाश करेंगे। गजब यही है। कांग्रेस को किस अपराध की सजा देंगे? ये मकान टूट रहे हैं, कांग्रेस ने तोड़े। ये बर्बादी हुई है, कांग्रेस ने की है। ये जितना कुछ भी हुआ है सब कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने लघु उद्योग बसाए, दिल्ली के घर घर में उद्योग स्थापित किए। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। आज क्या है? प्रदूषण के नाम पे, सीलिंग के नाम पे मकानों को बर्बाद कर दिया गया है, रोजगार खत्म कर दिया गया है। मार्केटों के चांदनी चौक को उठाने की बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये हो क्यों रहा है? कौन इन सबको करता है? कौन इन सबको पीछे से मैनिपुलेट कर रहा है? आखिर कैसा विकास चाहते हो आप? हम लोग कैसा विकास चाहते हैं? लेकिन विकास चाहे न चाहे, मुझे लगता है हम हिंदू राष्ट्र जरूर चाहते हैं। लेकिन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। क्योंकि मेरे देश में 140 करोड़ की भारतीय है। उनको ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, ना किसी और तरीके का। वो धर्मनिरपेक्ष भारत है, भारत रहेगा। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए।
हमें पेट भर खाना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हमारे देश में आज भी 60% लोग भूखे क्यों रहते हैं, पूरे पेट भरपेट खाना क्यों नहीं खाते। आज की समस्या ये है कि 40 से 50% लोग आज भी बिना छत के क्यों रह रहे हैं, और हम यहाँ छत उड़ा रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। तो दोस्तों सोचना है, शालीमार बाग से चली हुई ये चीज़ जो बात कहाँ तक जाएगी। बात वही शालीमार बाग की मैं करता हूँ, जहाँ पे मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों से उनके कागज मांगे जा रहे हैं। मतलब आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे डेवलपमेंट के नाम पे, फिर भी हम तो यही कहेंगे सरकार है आपकी, आप हाकिम हैं, करते रहिए। हम जनता है, सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, बोलते जरूर रहेंगे, और बोलना भी अब सीमित हो गया। यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया के प्रहरी वो हमारी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं, लोगों की आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं। मीडिया जहाँ तक इस चीज़ को गायब कर देता है, तभी तो गोदी मीडिया कहते हैं ना। तो गोदी मीडिया की तो बात क्या करेंगे आप। जय हिंद, जय गांधी देश।